आपसे जैसे मुझे मैं कल किसी को बोला था कि आप समझ लो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ बहुत चलती है, आपको वो बहुत दिखती नहीं है, वो करते हैं अपना काम, लेकिन चूंकि वो शरीर में नहीं है तो ऐसे ही जिसे सारे दक्षिण भारत में इनके द्वारा काम होगा। और ये आप भूल जाओ कि आपके द्वारा होगा, आपका जिसमें आपकी श्रद्धा थी, जिसमें आपका विश्वास था, जिसमें आपका प्रेम था, वही मानव दयाल महाराज आपके अंदर समा के आपके हाथों ये काम करवाएंगे। और इसका कारण क्या होता है? गुरु क्यों आपको आपसे आध्यात्मिक काम कर रहा है? आपकी मुक्ति के लिए, इनकी मुक्ति की तो गारंटी ही हमने। तो आध्यात्मिक काम में क्या होता है, जैसे मानव दयाल महाराज ने मुझे कहा, जब तुम काम शुरू करोगे तरक्की और तेजी से हो जाएगी, लेकिन गुरु का काम आपको एक जिंदा पूर्ण पुरुष गुरु ही देना चाहिए। ये सेल्फ स्टाइल गुरु नहीं चलता है। अगर बुझा हुआ दिया कितना भी उछले, क्या उस पर प्रकाश आ सकता है? एक दूसरा जलता हुआ दिया ही उस बुझे हुए दिए को प्रकाशित कर सकता है। ये बात ध्यान में रखें। कोई भी जिंदा गुरु, उसके द्वारा, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, गुरु शुड बी फ्रॉम द लेगेसी। एक प्रणाली होनी चाहिए। हमारी दाता दयाल, बाबा फकीर चंद, मानव दयाल जी महाराज, श्रद्धानंद जी महाराज, एक दिए से दूसरे दिए प्रकाशित हुए, कोई घुसता हुआ दिया नहीं। तो ऐसे ही रूपचंद जी जो है, आज से उनको आचार्य हम कराते हैं। और अब ये थोड़ा सा अपनी कहानियां बताएंगे आपको महाराज जी के साथ। वो वेयर हाउस वाली कहानी सुना। हाँ, ये बेटा बंद। राधा स्वामी सत्तर एक टिन फैक्ट्री मानव दयाल इंडस्ट्रीज नाम से उद्घाटन किए। 4-5 साल के बाद गवर्नमेंट वाला आके बोले ये जगह हमारी है, और उसके बाद में वो लोगों क्या करे, उसको मेरे फैक्ट्री पूरा सील कर दिए, पुलिस वालों को पैरा बिठा दिए। फिर महाराज को मैं फ़ोन कर रहा था, महाराज ऐसे था। महाराज जी बोले लेके वकील को बात करो। कोर्ट का वकील बात करे तो आजू बाजू पूरे फैक्ट्री 8-10 से पूरे तोड़ डाले, उनको स्टे नहीं मिला। तो मैं महाराज जी सबको स्टे नहीं मिला, मेरे को कैसा मिलेगा? अरे स्टे मिलेगा तो बोले। मैंने महाराज जी पहले तो ये सील करके रख दिए, पुलिस चौकीदार बिठा दिए, बोले ताले तोड़ दो बोले। तो फिर मैं सवेरे गया, मैं तो गया नहीं फैक्ट्री को, मैंने फैक्ट्री आप जाने, फैक्ट्री जाने। फिर मेरे आदमी को भेजा, मैं बोले ताले तोड़ दे। वहाँ पुलिस वाले थे, पुलिस वाले बोले साहब सवेरे से 2 दिन से बैठे, कुछ खाने पीने को नहीं है। तो बच्चा बोला जाके तुम चाय पी के आओ, नाश्ता को 100-200 दे दिया। वो आए, जब तक उन्होंने ताले तोड़ दिए, फैक्ट्री की सील निकाल के लेबर का अंदर घुसा दिए। उसके बाद में पुलिस वालों को मानना पड़ा, उन्होंने लेके क्या करे, अरेस्ट वारंट निकाल दे मेरे पे। को सील गवर्नमेंट संपत्ति को सील करके अपन नहीं तोड़ सकते। फिर महाराज को बोला, महाराज जी ये क्या हुआ? मेरे तो अरेस्ट करके लेके जाएंगे। बेटा कुछ नहीं होगा बोले, तेरा वकील है। मेरा वकील बोलता है कुछ नहीं होगा, स्टे नहीं मिलेगा तुम्हारे को। तो बोले उसको फलान टाइम को 11:15 को जाओ बोलना कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। वही वकील जिसको पूरे 8-10 फैक्ट्री टूट गए, कोई वकील बोलता नहीं जाएंगे, कहीं कि साहब मैं फीस नहीं, मेरे को नहीं होना। बोले आप जाओ बोले। 11 बजे हाई कोर्ट में गए, तो जब जैसे ही लेके जज के पास गया, जज बोले कि फैक्ट्री तोड़ना नहीं और इसके ताले खोल देना जब तक मेरे का ऑर्डर नहीं आया, जब तक। तो मैं बोला महाराज जी आप लेके कैसा करेंगे? ऐसे तो दे दिए उन्होंने, और उन्होंने लेके महाराज जी का शिष्य बन गया वकील हाई कोर्ट का। बोले किसका ही नहीं मिला, तेरे को कैसा मिला? बोले मेरे हमारे गुरु महाराज जी की है। उसके बाद मैं लेके बोले महाराज जी आप लेके कैसा होना, ताले तोड़ दिए, इंडस्ट्री का वारंट है। बोले इसके रास्ता निकलेंगे, बोले अरेस्ट वारंट निकलेगा। पुलिस वाला मेरे पास आ गया, मैं छिप गया कहीं। फिर जाते जाते मेरे एक दोस्त जो सील करा वो ऑफिस में गया ऐसे उसके काम के वास्ते। तो उन्होंने बोले जल्दी जल्दी जाने का, मैंने अरेस्ट करके लेके आने का।
बोले किसको साहब? बोले फलाना महाराज इंडस्ट्री का टीम का है। अरे साहब वो तो मेरा दोस्त है, क्या होने का? बोले आपको? मेरे कुछ होना नहीं, मेरे अरेस्ट करने का। साहब को क्या होना? बोले मेरे को उसका गवर्नमेंट का जो भी कानून कायदा वो हिसाब से लिख के देना और जगह छोड़ना और स्टाम्प पेपर ही लिख के देना। मैंने महाराज जी ऐसे लिख के दे तो अपन पूरे गलती में पूरे तोड़ डालेंगे। बेटा कुछ नहीं है, तू जो कुछ कर तू पेपर पे लिख के दे दे। तो मैंने पूरा लिख के दिया गवर्नमेंट की जगह, पूरा मैं गलती कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। फिर वो ऑफिसर ने लगे सोच समझ के कुछ नहीं करा। मेरे को उसको वो फैक्ट्री का पूरा 5 साल 10 साल का किराया लिया, ब्याज लिया और रजिस्ट्री करके दे दिया। ये सब महाराज की कृपा हुई। और मैं और दूसरा बोलना चाह रहा हूँ, जब ऑफिसर करीबन 100-150 पुलिस को लेके आया था सील करे जब, तो मैंने महाराज जी सील कर रहे, बोले बेटा कुछ नहीं होता, सब बल वगैरह सब फोर्स लेके आए वो लोग। तो महाराज जी बोले कुछ नहीं, तेरे बच्चे को भेज। बोले मैं तो फैक्ट्री जाता नहीं महाराज, मुँह ही नहीं देखता हूँ, और मैं आप रहने के बाद मेरी फैक्ट्री टूटती। बोले बेटा फैक्ट्री क्या मेरा बोर्ड नहीं तोड़ सकता हूँ। तो मैं आदमी को बोल के भेजा, मेरे फैक्ट्री तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थी घर पे। मैं उसको बोला बेटा उसको मेरे आदमी को उसको बोर्ड निकाल दो। बोला मानंद आदि जैसे भी संभल लगे कि बोर्ड तोड़ने लगे, नीचे गिर गया। दूसरा आदमी गया, दूसरा भी गिर गया। फिर ऑफिसर बोला जान दे, कल तोड़ेंगे भाई। दूसरे दिन तो मेरे को स्टे मिल गया। ये सब पूरा महाराज जी की कृपा है, दया है, और हमेशा विश्वास है कि हर चीज़ पूर्ण होगी। और महाराज बीमारी के बारे में तो पता है मेरे को। और मेरे को एक बार तो जादू टोने भी आ गया रात को, तो भी महाराज जी वहाँ प्रकट हो गए और उसका प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करा। बोला आइंदे से बेटे ऐसे जादू टोने में जाना नहीं, मैं आके बचाया हूँ। मेरे तो बहुत किस्से हुए हैं। और मानव सत्संग के बाद या तो अभी कर लेते सतगुरु बख्श दो निज नाम। तो जैसा कल मैंने आपको कहा कि ये भव्य गैदरिंग हो, ऐसा मेरे माइंड में था। तो
तो हमारे आचार्य मोहनलाल जी, रूपचंद जी सब इकट्ठा हो गए और मेरे लिए ये साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। मानव दयाल जी महाराज की जो लीनिएज है, पता नहीं मैंने आपसे पहले बताया कि नहीं है। दाता दयाल, परम दयाल जी महाराज और मानव दयाल जी महाराज, ये है सोक्रेटिस, प्लूटो, एरिस्टोटल। तो मानव दयाल जी महाराज सोक्रेटिस थे, परम दयाल जी महाराज प्लूटो थे और दाता दयाल जी महाराज एरिस्टोटल। आप देखो कि जिस दिन परम दयाल जी महाराज ने मानव दयाल जी महाराज को बुलाया था होशियारपुर, पीछे पड़े रहते थे, हर चिट्ठी में लिखते थे मानव दयाल तभी नाम नहीं थे, शर्मा तुम आ जाओ, मैंने तुमको ये काम सौंपना है। और फिर एक बैसाखी पे पहुँचे और जैसा कि आम होता है, किसी ने परम दयाल जी महाराज को पूछा कि आपने मानव दयाल जी महाराज को काम दिया है, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपका काम करेंगे अच्छा? तो परम दयाल जी महाराज ने क्या कहा कि पता नहीं मैं इसका गुरु हूँ या ये मेरा गुरु है। सोक्रेटिस प्लूटो के गुरु थे। और फिर जब सत्संग हुआ, मानव दयाल जी महाराज ने क्या सत्संग दिया, ये रूपचंद जी के बारे में आपको बता रहा हूँ। क्या मानव दयाल जी ने सत्संग दिया कि गुरु तो मैं पहले से ही था। रूपचंद जी तो इतने इनके पीछे लोग हैं, बड़े सेठ हैं। आज परम दयाल जी महाराज ने मुझे सच्चा शिष्य बना दिया। जब गुरु आपको काम देता है, आप सेवादार हो जाते हो, शिष्य बनते हो असली। तो धारा तो वही चलती है और वही धारा अपना काम करती रहती है। शब्दानंद जी महाराज को मानव दयाल जी महाराज ने क्या कहा, आप राधा स्वामी हो, आप राधा स्वामी हो। तो मानव दयाल जी महाराज का ये जो 23 फरवरी उन्होंने चुना ये दिन, क्योंकि उनको वो हिस्ट्री पता थी महर्षि शिवरतलाल जी। जब परम दयाल जी ने और वो बैसाखी पे उनको मानव दयाल जी महाराज को नियुक्त किया और सत्संग खत्म हो गया, महाराज जी जा रहे थे, परम दयाल जी ने स्टेज पे बुलाया उनको वापस। खड़े हो गए ऐसे उनको गले लगाया, बोला शर्मा तू मेरा दाता दयाल है। तो ये बात जो है कि साक्षात मालिक के अवतार, मालिक के एम्बेसडर आप बोलो एक तरह से, और उन्होंने काम दिया है मानव दयाल जी महाराज को। ये जो शब्द लिखा है, आप लोग, हम लोग रोज आरती करते हैं राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। आप देखो मानव दयाल जी महाराज ने उसमें परम दयाल जी महाराज की सारी हिस्ट्री खींच दी है। हम सब अभी गाएंगे राधा स्वामी और फिर मैं उस पर आपको सत्संग कराऊंगा, ठीक है? मेरे साथ आप गाना, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, अलख अगम और अनामी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। क्या बोलते हैं मानव दयाल जी महाराज? ये मानव दयाल जी महाराज एक लंबे ड्राइव पे जा रहे थे। अमेरिका में लंबी बड़ी बड़ी ड्राइव जाते हैं वहाँ लोग, 10 घंटे 12 घंटे। और ये ड्राइव में मानव दयाल जी महाराज ने शब्द बनाया था। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब आप राधा स्वामी का नाम जपते हो, उसका मतलब समझ के राधा स्वामी नाम का सिमरन किया करो।
कि राधा स्वामी क्या है, वो अवस्था, साक्षी नाम, असली नाम, वो हस्ती है। हस्ती यानी आधार, वो क्रिएशन नहीं है, आधार है। तू अविनाशी अजर अमर है, तू सबका आधारा है। आधार वो है राधा स्वामी। उस राधा स्वामी से धारा निकल के आती है, जिससे ये सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड निकल के आते हैं। परम दयाल जी बोलते थे कि बैटरी में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और उससे करंट निकलती है। वो करंट ये सारा जगत काल। जब परम दयाल जी महाराज ने आखिरी सत्संग दिया था, मैंने कल बताया आपको कि विलियम रॉडनाइजर ने मुझे वो टेप भेजी। परम दयाल जी महाराज ने कैसे शुरू किया, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड इज ईवल, मतलब इस दुनिया को बनाने वाला जालिम है, परम दयाल जी महाराज बोलते हैं। उसमें से मानव दयाल जी महाराज ने बीच में, मानव दयाल जी महाराज बड़े डिप्लोमेटिक थे, सबको खुश रखते थे, वो प्रेम के अवतार थे। परम दयाल जी महाराज हाथ में डंडा रखते थे। तो परम दयाल जी महाराज ने कहा कि जो दुनिया को बनाने वाला वो जालिम है। मानव दयाल जी महाराज ने पीछे से क्या कहा, द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ काल। आप ये नहीं समझो कि वो जो हस्ती है, जो साक्षी भाव है, जो एक्सेस ऑफ क्रिएशन है, वो तो ना जालिम है न प्यार है, वो तो है। तो राधा स्वामी वो अवस्था है। आप देखो, मानव दयाल का मतलब भी राधा स्वामी है। कैसे परम दयाल जी महाराज ने उनका नाम रखा, मानव यानी राधा और स्वामी यानी दयाल। राधा स्वामी है और वही शिव है, शिव तत्व भी वही है, राधा स्वामी। शिव जो है, ये जो हम शिवलिंग रखते हैं, इसका क्या शेप, सब इतनी सारी चीज़ें जो इसके साथ चलती है। मानव दयाल जी महाराज परम दयाल जी महाराज को बोलते थे, जब फकीरम वंदे जगत गुरम अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम, मंडल व्याप्तम ये न चराचरम, हर जगह मौजूद। तत् दर्शनम देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार, तो जो अखंड है, अखंड मानवता मंदिर, जिसमें कोई डिवीजन नहीं है, जो शब्दानंद जी महाराज बोल के चले गए, एक अखंड मंडलाकार। और वो क्या है, मंडलाकार है। एनर्जी का जो फ्लो है वो मंडल में, मंडल यानी ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग क्या है, जो एनर्जी है, सारे यूनिवर्स में जो एनर्जी चलती है, ये इस शेप में चलती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो साइंस पढ़ते हैं, वो न्यूक्लियस के आसपास इस डायरेक्शन में चलता है, जो शिवलिंग है। तो शिवलिंग क्या हुआ, शिवलिंग एक्सिस ऑफ क्रिएशन है, आधार, सर्वाधार। इसके आधार पे सारा ब्रह्मांड चल रहा है। और वो काल है जिसको परम दयाल जी महाराज ने क्या कहा, दुनिया को बनाने वाला जालिम है। और वो बोलते थे, एक आदमी बताओ जो सुखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सुखी रहा। पता नहीं, मैं एक्सेप्शन था, कोई मुझे ऐसी तकलीफ नहीं आई लाइफ में। क्या था, गुरु का तकलीफें आई, लेकिन गुरु का सहारा। मुझे अभी भी याद है, यहाँ पर आपको शायद पता नहीं, बताया था मैंने पहले कि मैं शब्दानंद जी महाराज के दर्शन करके बाहर गेट पे पहुँचा और कोई आया, भागा भागा, बोला नहीं महाराज जी बुला रहे आपको। बिल्कुल फिल्मी सीन था वो। मैं आया, मैंने कहा महाराज जी आपने बुलाया? कुछ नहीं, ऐसे हाथ रखा उन्होंने, ये जैसे मानव दयाल जी महाराज का हाथ है ना, बिल्कुल ऐसा। 3 बार बोले, निश्चिंतता निश्चिंतता निश्चिंतता। बोले अब जाओ। मैं बोला ये क्या, मुझे तो कोई चिंता नहीं है। और सारी चिंताएं मेरी उसी टाइम पे आ गई और मुझे महाराज जी का वो याद रहा।
निश्चिंतता। आप अपने ज़िंदगी में देखो, अगर मैं ये गुरु का काम कर रहा हूँ, अगर मैं आपके सांसारिक काम पूरे नहीं कर पा रहा हूँ तो धिक्कार है मेरा गद्दी पे बैठना। भगवान किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। मानव दयाल जी महाराज आखिरी दिनों में सत्संग नहीं कराते थे, तो दुबई में एक हम किसी के घर में बैठे थे, उनका बड़ा विला वगैरह था, तो बोले महाराज जी आजकल आप सत्संग नहीं कराते हो। महाराज जी बोले जाओ, पूरे सत्संग चल रहे हैं चैनलों में, सुनो, सब भाषण चल रहे हैं, कथाएं चल रही है। जब गुरु उस अवस्था में, उसका रहना ही सत्संग है। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। अगर गुरु उस अवस्था में बैठा है, उस साक्षी भाव में बैठा है, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उसकी वाइब्रेशन से काम होते जाएंगे आपके। अब परम दयाल जी महाराज बोलते थे कोई लाखों सत्संगी बना देता है, कहाँ से किसका प्रॉब्लम सॉल्व करे वो। तो ये जो मानव दयाल जी महाराज बोलते थे कि राधा स्वामी मत शैव मत है, और मैंने ये भी साथ में लगा दिया, मानव दयाल का नाम, उसका मतलब राधा स्वामी है। ये कोई फिरका नहीं है, ये राय है। राधा स्वामी एक एस्पेक्ट है क्रिएशन का। तो परम दयाल जी महाराज ने मानव दयाल जी महाराज को क्या आज्ञा दी थी कि तुम इस बात को प्रमाणित करके जाना कि राधा स्वामी मत और सनातन धर्म एक है। तो ये है राधा स्वामी। सनातन का भी वही है, राधा स्वामी मत का भी वही है। आगे चल रहे हैं। परम संत का रूप धरा, जीवों पर उपकार किया, सीधा सच्चा मार्ग दिया, आए दुर्पद धामी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। देखो कैसा है, राधा स्वामी को बोल रहे हैं, यानी वो साक्षात मालिक को एड्रेस कर रहे हैं महाराज जी कि तूने आकर के बाबा फकीर के रूप में परम संत का रूप धरा, जीवों पर उपकार किया, और सबसे बड़ी बात क्या है, सीधा सच्चा मार्ग दिया। परम दयाल जी महाराज की शिक्षा की सबसे बड़ी बात क्या थी, जो कबीर की थी, ऊंचे से ऊंचा सत्य एक साधारण भाषा में बोल देते थे वो, बस कोई उसमें लगाव लपेट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, जो अपने व्यवसाय में बहुत अच्छा होता है, निपुण होता है, वो जब अपना काम करता है आपको देख के लगेगा अरे कितना आसान है। समझो एक गायक है, गायिका है, या बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा रहा है, वो इतनी सादगी से बजाएंगे, आपको लगेगा अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो क्रिकेटर था, आप लोग जो देखते हो सचिन तेंदुलकर, उसको बोलते हैं क्रिकेट का भगवान। वो जब खेलता है ऐसा लगता ही नहीं कोई एफर्ट डाल रहा है, एफर्टलेस एफर्ट। तो सीधा सच्चा मार्ग दिया। मानव दयाल जी महाराज ने एक बार परम दयाल जी महाराज को ये हंसी की बात है, माता जी ने परम दयाल जी को कहा कि आपका ये मानव मंदिर आता है हर महीने, इसमें गलतियां निकलती है, ये है वो है, ठीक नहीं छपता ये। और उसमें मानव दयाल जी महाराज ने भी कुछ ऐड कर दिया कि आपका ये जो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन है ये पता नहीं कौन करता है, ये पूरा मतलब ये हो जाता है। तो परम दयाल जी महाराज ने आंख बड़ी करके मानव दयाल जी महाराज को बोला, तूने आज तक मेरे लिए क्या लिखा है, तू गलतियां निकालता है? मानव दयाल जी महाराज बोले ठीक है, मैं अभी आपसे आपके बारे में लिखना शुरू करता हूँ। मैं वहीं बैठा था होशियारपुर में हॉल में, तो मानव दयाल जी महाराज के 3 चैप्टर आ गए, और परम दयाल जी महाराज अब चिट्ठी लिख रहे हैं मानव दयाल जी महाराज को कि शर्मा तेरी चिट्ठी आई,
मैंने इसके 3 चैप्टर पढ़े, मेरा मन मेरा दिल कहीं का कहीं पहुंच गया। और अगर मैं आज भी मर जाऊं तो मुझे पूरा यकीन है कि तेरी ज़ाते पाक से ये मानवता धर्म फैलेगा। लेकिन फिर पीछे क्या ऐड किया, इसकी भाषा बड़ी कठिन है, भाषा को थोड़ा सिंपल को क्या बोलते हैं, सरल करो, सीधा सच्चा मार्ग दिया, सीधा, कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब आगे चलो क्या बोलते हैं, बन कर आए परम फकीर, हरने सब जीवों की पीर, परम दयालु दानी वीर, नाम दान के दानी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। फिर बोलते राधा स्वामी, ए मालिक तुम फकीर बनकर आए परम फकीर, हरने सब जीवों की पीड़। हर एक के लिए उनके पास रास्ता था। परम दयालु दानी वीर, नाम दान के दानी, बनकर आए परम फकीर। मुझे याद है पहली बार मानव दयाल जी महाराज ने जब काम शुरू किया तो बम्बई आए थे, तो मैं ट्रेन में उनको सी ऑफ करने गया तो बैठे थे, तो देखा, मैं 21 साल का था तभी, 22 साल का। तो बोले अरे रवि तू तो फ़कीर है। तो मैं समझा ये फ़कीर क्या, मुझे तो अभी पैसे बनाने, मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर था बैंक में, इतना बड़ा क्रिकेटर था। मैंने कहा ये क्या, मैं अभी से ही मेरा फ़कीर कर दिया। लेकिन वो आगे की बात देखता है गुरु। बनकर आए परम फकीर, अगर आपके अंदर ये फकीराना तत्व नहीं है आप कुछ काम नहीं कर सकते आध्यात्मिक। क्योंकि क्या होता है, राधा स्वामी मत में आने की पहली शर्त क्या है, जन जर और ज़मीन को मौज के हवाले कर दो, पहली शर्त। और हम तो जन जर ज़मीन के लिए ही गुरु को पकड़ते हैं। तो आप देखो ये उन्होंने ऐसी मेरे अंदर वाइब्रेशन डाली। कल हम बात कर रहे थे रात को जब सब सोने से पहले, तो मैं यही बोल रहा था अपनी वाइफ के बारे में कि वो ये सब उसको ठीक नहीं लगता है मेरा ये। बोलती है ड्रामा तुम लोग करते हो तुमको मुबारक है, मुझे नहीं अच्छा लगता है कोई मेरे पैर भी छुए, ये वो तो आती नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप देखो उसका सेक्रीफाइस लाइफ भर। आज ऐसा टाइम है आदमी अपना बच्चा भी दे देगा लेकिन पैसा नहीं छोड़ता है। मैंने अपनी सारा धन बांट दिया, कुछ नहीं रखा। उसने आज तक मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि ये इतना पैसा आप कमाते हो कहाँ गया, बचे ही नहीं पैसे कहीं, कभी नहीं। कभी उसने स्टॉप नहीं किया मुझे, बोला ये अच्छा है आप बांटते जाओ, कोई बात नहीं। बनकर आए परम फकीर हरने सब। और रमदयाल जी महाराज क्या करते थे, वो बोलते थे मैं कल के लिए पैसे नहीं बचाता हूँ, जो अभी चल रहा है चल रहा है। परमदयाल जी महाराज की पत्नी ने अपने सारे सोने के गहने दाता दयाल को भिजवा दिए। तो अगर आपके अंदर कल की चिंता है तो फिर वो फकीराना तत्व नहीं हुआ, फिर वो गुरु का विश्वास नहीं हुआ। अगर आप कल की चिंता करते हो, कल की चिंता मत करो। वो सब अगर आप आ गए हो एक गुरु के सानिध्य में, मैं तो आपको गारंटी देता हूँ कि मैं फौज लेके चलता हूँ। आप समर्पण करके तो देखो, वो बैठे हैं सबका काम करने। दुनियावी काम भी, मैं कभी किसी को दुनियावी काम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप दुनियावी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए आप अध्यात्म में भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं कल आचार्य मोहनलाल जी को बोल रहा था, इनके बेटे को पहली बार देखा मैंने, बोला ये तो बहुत अमीर बनने वाला है।
और इसको बाहर से पैसे आने वाले हैं। तो मैंने उसको दिरहम के नोट पे साइन करके दिया, ये तो बाहर का काम करेगा। तो कल ये मुझे बोल रहे थे, अरे वो तो लोग बोलते हैं ना अमीर हो गए तो फिर सारे अवगुण आ जाते हैं आप में। हो सकता है, 90% बात सही है। ये जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि इट इज़ ईजियर फॉर अ कैमल टू गो थ्रू अ हेड ऑफ अ नीडल रादर दैन फॉर अ रिच मैन टू गो टू हेवन। यानी एक ऊँट सुई की हेड को क्या बोलते हैं, सुई के ऊपर जो होता है ना छेद, हाँ नोक, सुई की उसमें एक ऊँट निकल सकता है, लेकिन अमीर आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता। ये बात सही है, उनकी कुछ हद तक वो ठीक है। लेकिन ये महर्षि शिवरत लाल का नाम लेके पैदा हुआ बच्चा, आचार्य जी का बेटा, वो कैसे गलत लाइन में जा सकता? हो ही नहीं सकता। वो अपना पैसा अच्छे कामों में खर्च करेगा। तो दुनियावी तरक्की से पीछे मत हटो। परमदयाल जी महाराज को अच्छा ही नहीं लगता था कोई यंग जवान लड़का भक्ति या लड़की भक्ति करेगी, नहीं। इंटेलिजेंस से जुड़ो आप गुरु से। मैं 14 साल का था जब परमदयाल जी महाराज से पहली बार मिलने होशियारपुर गया था। मैंने आपको कल बताया, मेरी माँ ने बोला था ये भगवान है। तो मैं 14 साल का अकेला जम्मू जा रहा था। माँ ने बोला परमदयाल जी महाराज से मिलो। मैंने बोला वो कहाँ पहचानेंगे मुझे, क्या है, और मैं छोटा सा। तो मेरा पहला विजिट था होशियारपुर। मैं गया वहाँ पर, तो परमदयाल जी, मैंने आपको कहा हाथ में डंडा लगते थे, वो सब डरते थे उनसे। तो देखे ऐसे आँख में मेरी आँख बड़ी करके, तू क्यों आया है यहाँ पर? तो मैंने कहा महाराज आपके दर्शन करने आया हूँ। 14 साल के था मैं। तो सिर उन्होंने ऊपर उठाया और जोर से हंसने लगे, बोले ये ले कर ले दर्शन। मुँह आके लाया। अच्छा छोटा बच्चा, तो मैं बहुत खुश हो गया। अरे मैं तो सोचता था ये तो देखेंगे भी नहीं मेरी तरफ, और ये तो मुझे अच्छी तरह से इतना खेल रहे मेरे साथ। फिर लांगरी को बुलाया, बोला देख ये निर्मला का बेटा है, इसको आज खाने में दही मंगाना। दही जो स्पेशल गेस्ट होता था उसको दही मिलती थी। तो मैं तो बड़ा खुश। मैंने माँ को बोला अरे बहुत अच्छा रहा, ये वो, ये तो सच में ही मालिक के अवतार है। तो ये परमदयाल जी महाराज की बात, सीधा सच्चा मार्ग दिया, आए धुरपद धामी। ये हमारा धुरपद धाम, शब्दानंद जी महाराज ने ऐसे ही तो नाम नहीं रखा है इस जगह का, धुरपद धाम। आए धुरपद धामी मतलब वो मालिक के एम्बेसडर थे इधर, साक्षात मालिक। फिर क्या, हाँ, राम भी हो और कृष्ण भी तुम महावीर और बुद्ध गौतम, अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम, सब नामों में अनामी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। फिर ये राधा स्वामी को बोल रहे हैं। वही तत्व राम में आया जो परमदयाल जी में था, बाबा फकीर में। वही तत्व राम भी हो कृष्ण भी तुम। तो परमदयाल जी का शरीर तो नहीं हो सकता राम और कृष्ण, शरीर नहीं हो सकता। वो तत्व जो परमदयाल जी महाराज में था वही तत्व राम थे, वही तत्व राम और कृष्ण। तुम महावीर और बुद्ध गौतम। और फिर क्या बोले, अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम। तो शब्दानंद जी महाराज ने आखिरी सत्संग दिया मुझे, एक पुरुष अजायब पाया। अक्षर ब्रह्म, अक्षर अखंडित, मतलब उसका डिवीजन नहीं हो सकता। और सब नामों में अनामी, सारे नाम उसके हैं और उसके अंदर वो अनामी है। ये है शिव। शिव का संस्कृत अनुवाद क्या है? जो कुछ नहीं है। राम रहीम करीम न केशो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। इसीलिए हमारे इसमें माया को बुरा नहीं कहा गया है। ब्रह्म रहे माया के ओले, बिना माया ब्रह्म क्या बोले। आप देखो परमदयाल जी महाराज ने कैसे अपनी ड्यूटी पूरी की, पत्नी की तरफ, अपने गुरु की तरफ, बच्चों की तरफ, सब हर जगह अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं।
तो सब नामों में अनामी, तो यही तो है शिव तत्व। शिवरात्रि 23 फरवरी, तो ये है वो परम दयाल जी महाराज। आप देखो क्या समर्पण है मानव दयाल जी महाराज का बाबा फकीर की तरफ। ऐसा लिखना और ऐसे शब्द आने उनके कि पूरा जो है कहाँ रख उन्होंने बाबा फकीर की अस्थि को रखा। ये मैं सबको बोलता हूँ, आप देखो मानव दयाल जी महाराज का कोई भी सत्संग उठा लो, उसमें बाबा फकीर का मेंशन होगा ही, दाता दयाल के बारे में कहा जाएगा ही। ये समर्पण गुरु की तरफ। आप मेरा कोई सत्संग उठा लो, परम दयाल जी महाराज का नाम आना ही चाहिए, मानव दयाल जी महाराज का नाम आना ही चाहिए। जो ये हमारे गुरु बोल गए, दाता दयाल या बाबा फकीर, मानव दयाल जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज, इससे ज़्यादा कौन बोलेगा? इससे ज़्यादा कोई बोल सकता है? सारे ब्रह्मांड का ज्ञान। बस ये है कि वही ज्ञान, वही शराब, बॉटल जरा नया पैकेजिंग हो जाता है, बस और कुछ नहीं। उनसे ज़्यादा कौन बोल सकता है? दाता दयाल 4000 5000 किताबें लिखी, तो सब नामों में अनामी। फिर क्या अगला? मानवता का किया प्रचार, निज अनुभव का दे दिया सार, ऐसे गुरु जी को बारंबार नमामि नमामि नमामि। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। मानवता का किया प्रचार, तो परम दयाल जी महाराज का ये था। इसीलिए उन्होंने IC शर्मा का नाम मानव दयाल रखा, मानवता का। पर शब्दानंद जी महाराज बोलते थे आध्यात्मिकता से ऊपर मानवता है, निज अनुभव का। और सबसे बड़ी बात परम दयाल जी महाराज में क्या थी? वो एकेडमिशियन तो नहीं थे मानव दयाल जी महाराज के जैसे। मानव दयाल जी महाराज सारी दुनिया के रिनाउंड एकेडमिशियन थे। मुझे याद है 83 में या कुछ प्लैटिनम जुबली थी वर्ल्ड फिलोसफिकल कांग्रेस की, राजीव गांधी जी उसका इनॉग्रेशन करते थे, चेयरमैन मानव दयाल जी महाराज थे। सारे विश्व की फिलॉसफी की कांग्रेस महाराज जी चेयरमैन थे उसके, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में। ऐसे विद्वान। और परम दयाल जी बिल्कुल एकदम ऑपोजिट। लेकिन क्या था? निज अनुभव, वो अपने अनुभव की बात करते थे। इसीलिए अभी जो भूपेंद्र जी ने बोलते थे ना, अगर कबीर जिंदा होता मैं पूछता उससे। अपना निज अनुभव। आप देखो मानव दयाल जी महाराज ने कैसे एक एक परम दयाल जी महाराज की क्वालिटी निकाली है। निज अनुभव, वो अपना वो किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं देते थे। जो आप देखो, मैं क्यों आप लोगों को ध्यान का बोलता हूँ, ध्यान किया करो, ध्यान किया करो। ये सत्संग तो ठीक है, ध्यान से क्या होता है कि आपका निज अनुभव बढ़ता है। आपको पता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। जैसे शरीर है ना आपका, कभी कभी आप देखो डॉक्टर से ज़्यादा आप अपना इलाज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपका शरीर किसको रिस्पॉन्ड करता है। तो जब आप अपने अंदर जाओगे तब आपके अपनी सुमिरन से देखो आपका शरीर अच्छा रहेगा। आप सुमिरन करके देखो, रोज आप हेल्दी रहोगे। रोज सुमिरन किया करो, लेकिन उसका मतलब समझ के। तो ये जो बात मानव दयाल जी महाराज ने कही परम दयाल जी के लिए, अपना अनुभव बोलते थे वो, कि ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। अगर हो सके तो काटो, आओ मेरे सामने जो है काट, तो मैं मान जाऊंगा। वो अपना ईगो नहीं रखते थे। वो बोलते थे मैं चेंज करता रहता हूँ जैसी मेरी रिसर्च आगे बढ़ती है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली, क्योंकि मैं रहा हूँ उनके साथ। मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता वो बातें। लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसी बातें परम दयाल जी महाराज अपने अहंकार से नहीं, लेकिन लोग सुन नहीं सकते ऐसी बातें।
क्या निज अनुभव। तो जैसे ही आप अपने अंदर जाओगे, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, मैंने आपको बताया मैं खिलाड़ी था और हमारी मैच थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज़ बड़ी टीम है वर्ल्ड की, और विवियन रिचर्ड्स होता था वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर था वो। तो मैं छोटा था, मैंने उसको पास जाके बोला, मैंने बोला आप कैसे इतना अच्छा खेलते हो, और वो ऐसे खेलता था जैसे नॉर्मल खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। तो उसने मुझे बोला, मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो आप जो है ये अपने अंदर घुसो और आप अपना सल्यूशन निकालो। हर एक के लिए अलग अलग सल्यूशन है। ये विवेकानंद ने एक भाषण में कहा था, बोला कि जो सनातन धर्म है वो क्या करता है, वो आपके पैर के साइज़ को क्या बोलेंगे, नाप, हाँ, आपके पैर के नाप के हिसाब से आपको जूता देता है। आपका साइज़ ये लो आपका जूता। सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो एक ही जूता है, आप अपना पैर काटो और जूते में फिट करो, ऐसा नहीं है। हर एक का अलग इलाज तो ये है इसमें कि निज अनुभव का दे दिया साथ। और फिर आखिर में क्या बोलते हैं, दाता दयाल के प्यारे तुम, मानव के रखवाले तुम, निर्गुण और सगुण भी तुम, सबके अंतर्यामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। मैंने आपको बताया, अगर गुरु ने आपको काम दिया है वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। मानव के रखवाले तुम, दाता दयाल के प्यारे तुम। दाता दयाल ने जो परम दयाल जी महाराज के लिए लिखा है, किसी गुरु ने अपने शिष्य के बारे में ऐसा नहीं लिखा है। तेरे चमकी, तेरे पग की क्या, चाम की जूती पग फकीर पहनाओ, अपने तन के चाम की जूती पग फकीर पहनाओ, ऐसा बोल गए दाता दयाल परम दयाल जी महाराज के बारे में। हाँ हाँ, सबसे बढ़कर मानो। तो ये जो है दाता दयाल के प्यारे तुम और मानव के रखवाले तुम, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये। मैंने वो जो आखिरी दिन, आखिरी रात आप बोलो एक तरह से, रात के 2:15 बजे जो शब्दानंद जी महाराज का 1 घंटे का 1.5 घंटे का सत्संग था, वो मेरी रक्षा है। वो जब गुरु अपना सब कुछ दे के, जो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि नरेन आज मैं तुझे अपना सब कुछ दे के फ़कीर हो गया हूँ, ख़त्म, कुछ नहीं बचा। तो ये मानव दयाल जी महाराज बोलते हैं कि दाता दयाल के प्यारे तुम। मैं देखता हूँ, आप देखो मानव दयाल जी महाराज एक दिन कैसे गुरु, मैंने आपको बताया मानव दयाल जी महाराज ये नहीं कि ड्रीम में, मैंने एक बिल्कुल कठिन उसको क्या बोलते हैं, डिज़ायर, हाँ इच्छा, कि अब उन्हें आगे क्या काम करना है। तो वो क्या आया मुझे, सत्संग से सत्संग। तब मैं सोचता था सत्संग का क्या है, लोग किसको सत्संग सुनना है इधर, सबको अपनी अपनी परेशानी है। कौन किसको पड़ी है, वो मालिक वहाँ क्या कर रहा है, जाके मिलना है। भाई हमको तो अपना रोटी कपड़ा मकान देखना है। लेकिन मानव दयाल जी महाराज ने क्या आदेश दिया मुझे, सत्संग कराओ और फिर सत्य के संग हो जाओ। गुरु की भाषा, सत्संग से सत्संग, चाहे कोई सुने नहीं सुने, क्या लेना देना, मैंने तो अपना काम करना है। कोई पालन करे या नहीं करे, मैंने देखा मैं जो बातें बोलता हूँ, जो कठिन बात होती है वो नहीं मानते हैं। मैंने किसी को काम नहीं हो रहा था, मैंने कहा हफ्ते में 1 दिन आ जाओ समाधि पर, आधे घंटे की दूरी है, टाइम नहीं है। तो ये जो
बातें हैं कि सब अपना काम करे, गुरु अपना काम करे, शिष्य अपना काम करे, और अपने अपने काम से हर कोई पहुंचता है। तो काम का क्या नतीजा निकले अब मैं वो नहीं सोचता हूँ। उसका हमारा हिसाब गुरु के साथ, जो मानव दयाल जी महाराज ने मुझे कहा था कि तुमको मेरा काम करना है, जो शब्दानंद जी महाराज ने कहा मुझे कि आप ये काम, जो जो उन्होंने बातें बताई मुझे, तो ये होता है कि दाता दयाल के प्यारे तुम मानव के रखवाले, तो निर्गुण और सगुण भी तुम, आप सगुण से निर्गुण में जाओगे। वो जो मालिक ऊपर बैठा है आपके किस काम का है? वो किसी काम का नहीं है। जब वो आता है परम दयाल जी महाराज के रूप में, फकीर के रूप में, तब वो आपके काम का बनता है। आप उसको स्पर्श कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो। तब जो है निर्गुण और सगुण भी तुम सबके अंतर्यामी। परम दयाल जी बोलते थे अगर तुम गुरु को अंतर्यामी समझते हो तो अपनी सब बातें बताओ गुरु को। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वो अंतर्यामी, उसको पता है अपनी, जब आप अपनी कमज़ोरियों वीकनेस को वही बोलते हैं कमज़ोरी, हाँ, आप अपनी वीकनेस या कमज़ोरियों को जब गुरु को बताते हो उसका इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। आप जब अपने कमियों को, अपने गलतियों को अंदर बैठो, आंख बंद करके कॉन्फेस करो मेरे से ये गलती हुई, उसका प्रभाव कम हो जाता है, वो कर्म कटते हैं आपके। क्योंकि विश्वास भी एक कर्म है, आपका कॉन्फेशन भी एक कर्म है, थॉट है ना, थॉट का पावर है। तो ये है इस शब्द का। तो ये जो राधा स्वामी का है, ये ही शिव तत्व है। क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो मेरा जन्म हुआ उसमें भी सारे शिव की महिमा है। मैंने आपको किस्सा बताया मेरी माँ का कि ये परम दयाल जी महाराज के गुरु भाई थे हमारे कश्मीरी संत। उन्होंने मेरी माँ को जब मैं छोटा था हाथ में दिया, बोला ये तेरी सेवा का फल है, मैंने शिव को लाया है तेरे लिए। और आप देखो वो दूसरी बात मैंने जो आपको बताई कि हम लोग बैठे थे और एक आदमी सत्य साईं बाबा की फ़ोटो लगा के सीधा घुस गया अंदर। हम लोग बाहर बैठे थे, माँ अंदर थी। बोला यहाँ पे कोई बहुत अच्छी संत औरत है, महिला है। तो हमारी माँ अंदर थी, हम बाहर आए, सीधा साष्टांग लेट गया वो। बोला देवी जी आपकी इसी जीवन में मुक्ति है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो हो गए दर्शन, चाय वाय पिया, फिर बोला सबके बारे में वो भविष्य बताने लगा। मुझे देखा उसने, पहली बात बोली, बोला आप सर्प को कभी नहीं मारना, आपको शिव की प्रोटेक्शन है। फिर मेरी माँ ने उसको बताया, बोला ये जब एक बच्चा था तो एक सर्प आके 20 मिनट तक इसके पेट पे बैठा था, 20 मिनट। माँ बोली हमको टाइम याद है क्योंकि हम लोग एक एक सेकंड गिन रहे थे। और बोला 20 मिनट के बाद वो सर्प चला गया। मेरा जन्मदिन नागपंचमी का है। ये देखो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें वो कैसे कनेक्ट होती है। मानव दयाल जी महाराज ने 7 साल की उम्र में ओम नमो शिवाय मंत्र सिद्ध किया था। तो ये जो क्या है, शिव, राधा स्वामी, ये सब क्या है, ये आधार है, आधार। वो अरुण है इधर, ये जो मैं चाहता हूँ आप लोग की इंटेलिजेंस से जुड़ो, अपनी बुद्धि लगा के, ये नहीं कि गुरु के ऊपर सब फेंक दो, बुद्धि लगाओ कि क्या है ये शिव, क्या है राधा स्वामी, क्या है मानव दयाल। अरुण वो शब्द है ना, तू अविनाशी अजर अमर। तो ये दाता दयाल ने देखो क्या सुंदर वर्णन किया है। किसका? वो जो शिवलिंग है उसका वर्णन है ये जो शिवलिंग है ये क्या है, ये आधार है, एक्सिस ऑफ कॉस्मिक क्रिएशन, ये शिवलिंग है। तो जब आप शिवलिंग के ऊपर पानी डालते हो, दूध डालते हो, तब सोचो ये शिवलिंग वो है साक्षी भाव,
ये है आधार। ऐसे अपने मन में विचार रखते फिर ध्यान करो राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। मैंने इसीलिए आज आपको इस शब्द का वर्णन, इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि जब आप रोज़ ये गाते हो अपने अंदर वो भाव लाओ। परम दयाल जी महाराज के बारे में जो मानव दयाल जी महाराज ने लिखा है। हाँ अरुण, हाँ निकाल रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। चलो 10 मिनट में ख़त्म करें। हाँ तुम गाओ, मैं भी साथ में गाऊँ। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो लोग आज सत्संग में बैठे हैं, ये बड़ा यूनिक सत्संग है। मैंने कल कहा था ये मैंने कहा कि मैं आज पागल रहूँगा सारा दिन। मैं एक पागलपन की अवस्था में रहूँगा। आप सबको उसकी वाइब्रेशन मिलेगी जो जो सुन रहे हैं। ईगो से नहीं बोलता, मेरा ईगो मेरा गुरुवाई का तो ये तो मैं समझता हूँ कि पनिशमेंट के लिए मुझे काम दिया गया है। गुरुवाई का कोई ईगो नहीं, ये उनकी पावर है जो मेरी फौज चलती है मेरे साथ। तो जल्दी से दो फिर। मिला? हाँ महाराज जी, बस 1 मिनट मिल गया। एक्चुअली आज रूपचंद जी का यहाँ रहना चमत्कार है। आप देखना इनके हाथ से कितने काम होंगे। और मैं चाहता था आपको ये मानव दयाल जी महाराज का किस्सा सुनाए। देखो, संत के आगे कोई पाप पुण्य नहीं होता। मुझे बहुत लोग आते हैं, महाराज ये गलती हो गई हमारे से, ये गलती हो गई। अरे आप साक्षात गुरु के सर्कल में हो, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सब गुरु ले लेगा आपका। ये नहीं कि आप पाप करते जाओ, लेकिन उसके गिल्ट में मत रहो, आगे बढ़ो। ये कि फिर उसको रिपीट नहीं करना। तो इन्होंने, मानव दयाल जी महाराज ने इनको क्या कहा, सरकार ने ताला लगाया, ताला तोड़ दो। बोले पुलिस आ गई, 150 आदमी अरेस्ट करने को, कुछ नहीं होगा, जा। तो संत के लिए क्या पुलिस, क्या सरकार, एक तरह से सारे इलीगल काम करवाए महाराज जी ने इनसे। लेकिन ये होता है संत गति कि वो दुनिया के कानून वहाँ काम नहीं करते। आप समझो यहाँ किसी का मर्डर कर दो और जाके अमेरिका में बैठ जाओ, इधर का कानून वहाँ काम नहीं करेगा। संत उस अवस्था में रहता है। जो परम दयाल जी महाराज ने, वो हैदराबाद में एक थे, उनके पाप ले लिए सारे। उनको बोला है तुम ये पानी में संकल्प करो और सारे पाप, ऐसा समझो कि ये पानी में पी जाऊंगा, तुम्हारे सारे पाप में पी गया। हाँ, उनको कैंसर हो गया था। तो परम दयाल जी ने उस पानी पी लिया सारा। तो उनको किसी ने बोला ये तो आपने गलत किया, आपको लग जाएंगे सारे पाप उसके। महाराज जी ने कहा क्या मैं उस अवस्था में चला गया और फिर मैंने इसके पाप लिए, तो जब मैं था ही नहीं वहाँ पर तो पाप किसको लगेगा। इसीलिए देखो आप, वहाँ पे गुरु क्या देखता है, आपका प्यार देखता है, बस, और कुछ नहीं। रूपचंद जी का क्या एक ही क्वालिफिकेशन है ना, महाराज जी के प्रति, मानव दयाल जी महाराज के प्रति शरणागति, बस इनकी एक ही क्वालिफिकेशन, और दूसरी चाहिए ही नहीं मुझे कुछ। दाता दयाल ने परम दयाल जी महाराज को काम दिया था तो यही बोला था, तुझमें 99 ऐब हो सकते हैं, लेकिन क्या एक तुझमें सच्चाई है। तो ये रूपचंद जी में है कि सच्चा प्यार, सच्ची शरणागति, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ये है वर्णन। आप सोचो राधा स्वामी का, शिव तत्व का, मानव दयाल जी का, ये जो दाता दयाल ने बड़ा सुंदर लिखा है, ये सारा मुझे कंठस्थ है। इतनी बार मैं इसको पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा शब्द है। राधा स्वामी। आप लोग आंख बंद करके इसके एक एक वर्ड पे फोकस करो आप। तू अविनाशी अजर अमर है, तू
सबका आधारा है, सब रहते हैं तेरे सहारे, तू ही सबका सहारा है। निराधार आधार जगत का, मरम न कोई लख पावे। निराधार यानी वो किसी पे आधारित नहीं है, हर चीज़ उस पे आधार है। ये शिवलिंग, ये परम दयाल जी महाराज साक्षी भाव में जब रह के उन्होंने पाप किया, ये मानव दयाल जी महाराज, ये भाव निराधार। आगे जब तू अपना रूप दिखावे, समझ में तब कुछ कुछ आवे। मन बानी की गम नहीं तुझ में, आगम अथाह अपारा है। बहुत अच्छा गा रहा है। अलख अगम अव्यक्त अनुपम, आगुण सगुण से न्यारा है। तू है कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों छाया है, क्यों आकर मुझे अंग लगाया, क्यों स्वरूप दिख लाया है। तू मैं हूँ या मैं ही तू है, क्या है के ही विधि मैं पाऊँ। तू अनाम है, तू अरूप है, कैसे तेरा गुण गाऊं। ये क्या बोल रहे हैं आप परम दयाल जी महाराज? तू मैं है या मैं ही तू है, जो उन्होंने मानव दयाल जी महाराज को आखिरी सत्संग में कहा। वो कैसेट है मेरे पास कि शर्मा एक वक्त आ जाएगा जब मैं और तू का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उस अवस्था में जहाँ मैं पहुँचा हूँ, वहाँ पहुँचने के लिए पहले तुमको मेरा काम करना पड़ेगा। गुरु भी स्वार्थी होता है, तो वो उन्होंने मानव दयाल जी महाराज को क्या कहा, एक अवस्था आ जाएगी जहाँ मैं तू का झगड़ा खत्म, यानी आप सबको अपने में देखते हो और अपने को सब में देखते हो। मैंने आपको बताया, मैं 2-3 बार ऐसे अनुभव से गुजरा। ऐसा लगता है सबको गले लगाओ, प्यार प्रेम निकलता है, बहता है अंदर से, सुनामी की जैसे बहता है वो। तो मानव दयाल जी महाराज मजाक कर रहे थे, एक दिन ऐसे ही बैठे थे, हम बोले परम दयाल जी महाराज, वो परसराम थे, उनके साथ एक डॉक्टर चलते थे। तो बाबा फ़कीर परसराम को बोलते हैं, परसराम तू फ़कीर मैं परसराम, तू फ़कीर मैं परसराम, तू फ़कीर मैं परसराम। तो मानव दयाल जी महाराज मजाक कर बोलते हैं, परसराम जी तो बेचारे ऐसे देख रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन मानव दयाल जी महाराज ने अबू धाबी में एक सत्संग में कहा, बोले मैं यहाँ बैठ के सत्संग करा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि आप सत्संगी हो, मैं गुरु हूँ। एक एनर्जी निकल रही है मेरे अंदर से, वो आप सबके अंदर से होते हुए मेरे में समाहित हो रही है। बोले ये किताबी बात नहीं है, ये मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ।
कि गुरु और सत्संगी में कोई फर्क नहीं, जो परम दयाल जी महाराज परसराम को बोलते थे, तू फकीर मैं परसराम, ये बात है। अचराज 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 तू है, गुप्त प्रगट में व्यापा है। गुप्त प्रगट में व्यापा है, ये जितना प्राकट्य है इसमें वो गुप्त रूप में छुपा हुआ है। हाँ आगे चलो। मायातीत अगोचर उन मन, छाना दिव्या प्रकाशा है। पात पात की तू हरियाली, फूल फूल का बास है तू, दूर बताता है कोई कैसे, सबके सब विधि पास है तू। जब आपके ऊपर समझो कोई बहुत बड़ी तकलीफ आएगी ना, ये बात मेरी आप सोच लेना उस समय, ये सच्चाई है, ये हमारी क्रिएशन की सच्चाई है। मैं रोज़ सुबह जब 5 बजे आपका ध्यान का टाइम आता है, उससे पहले मैं क्वांटम फिज़िक्स की वीडियो सुनता हूँ, जो लेटेस्ट विज्ञान है, और मेरे 2-3 फेवरेट हैं, उसमें से एक है, उसका नाम फेडेरिको फर्गिनी उसका नाम है। तो देखो आप किसी भी रास्ते से चलो, जरूरी नहीं है आपने भजन करना है, कीर्तन करना है, पूजा करनी है, जैसे रूपचंद जी का मैंने बताया 1 पॉइंट फार्मूला, गुरु के समर्पण, सब मिल जाएगा इनको, गारंटी है। तो ये साइंटिस्ट था, अब ये साइंटिस्ट खोज कर रहा है कि क्या ओरिजिन है, कहाँ से ये सारा निकल रहा है। जो रामानुजम इतना बड़ा गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन, उसको आंसर पहले मिलते थे, बाद में ढूंढना पड़ता है ये आंसर का क्वेश्चन क्या है। उसको पूछा ये कहाँ से, बोला माय देवी, मेरी देवी ये देती है। तो ये जो साइंटिस्ट था, बोला रात को मैं ऐसी चिंता में सो गया मैं कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं नींद में हूँ और मैं जल्दी एकदम उठा क्योंकि मेरे छाती से एक सफ़ेद प्रकाश निकला और सारे रूम में फैल गया वो। अब उस प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ क्या बताई उसने, बोला सुनो, ये बड़ी सुनने वाली बात है, ये यही दाता दयाल का शब्द है। उसने क्या बोला, ये जो सफ़ेद प्रकाश निकला और पूरे रूम में फैल गया, मुझे ऐसा लगा मैं उसमें ही हूँ, वो प्रकाश मेरे से अलग नहीं है, मैं वहाँ मौजूद, मैं ऊपर सीलिंग में हूँ, मैं वहाँ दरवाजे पे हूँ। और भावना क्या आई, जो मैंने आपको बताया, मेरे अंदर भावना प्रेम की सुनामी। उसने क्या 3 शब्द यूज़ किए, बोले ये प्रकाश क्या था, लव, जॉय, पीस, यानी प्रेम, जॉय को क्या बोलते हैं, आनंद, प्रेम, आनंद और शांति। ये प्रकाश मुझे ये भावना दे रहा था अंदर। अब जिसने सारी उम्र साइंस की खोजबीन करी, अब अपने अनुभव को तो नकार नहीं सकता, फिर सारा उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी रिसर्च की। तो ये जो दाता दयाल बोल रहे हैं कि पात पात की तू हरियाली, फूल फूल का सांस है तू, यानी हर जगह वही मौजूद है, वो कॉन्शियसनेस। तो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट, एक फील्ड है बस, वो उस फील्ड में से आप सब निकले हो, मैं निकला हूँ, आप निकले हैं, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, समुद्र, सब जो है वो एक ही फील्ड से निकला है। शब्दानंद जी महाराज वो एक है। तो आप इस बात को सोच के मन को शांत करो कि भाई तकलीफ उसको है, आपको नहीं है। और वो फील्ड क्या है, वो है गुरु तत्व, और वो आपको चला रहा है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप गाड़ी में चल रहे हो
ट्रेन में बैठे हो लेकिन अपना सामान सिर के ऊपर रख के बैठे हो। सामान तो नीचे रखो, ट्रेन चलेगी, पहुंचा देगी आपको स्टेशन पे, लेकिन आपको मज़ा आता है चिंताएं लेने में। तो ये है कि वो एक ही फील्ड है, अपने आप को वो समझो, तू मैं है मैं तू हूँ, तू मैं है मैं तू हूँ। आगे गुरु हुआ लेके घट में परगट होकर रहता है। बुरा भला लाखों कहे कोई, सबकी सुनता रहता है। ये मैंने संतों के दरबार में देखा। मानव दयाल जी महाराज बहुत मजाक करते थे। होता है ना गॉसिप, कितना मजा लेके आप एक दूसरे की बुराइयां करते हो। दो औरतें बैठी, तीसरी की बुराई की, तीसरी और पहली बैठी दूसरी की बुराई। मज़ा आता है बहुत कि बुरा भला लाखों कहे कोई, सबकी सुनता रहता है। ये जो दाता दयाल इस शब्द में बोलते हैं, गुरु हुआ चेले के घट में प्रकट होके रहता है। अब क्या होता है कि जब मानव दयाल जी महाराज के दरबार में तो बहुत रहा हूँ, अहंकार में होते हैं लोग कि अरे मैं होना चाहिए था गुरु, ये कहाँ से आ गए। तो उस अहंकार में सारा जो है गुरु सबकी सुनता रहता है। बुरा भला लाखों कहे कोई। महाराज जी बोले आप मुझे होशियारपुर से निकाल दो, मैं सामने रोड पे बैठ जाऊंगा। अगर आपको दो ऑप्शन दे, आप बीमार हो, ये रूपचंद जी ने मुझे सिखाया ये बात, तो आप बीमार हो, एक अस्पताल है, उस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है और एक डॉक्टर बैठा है अपनी एक कुटिया में या पेड़ के नीचे बैठा है, आप कहाँ जाओगे? आप तो डॉक्टर के पास जाओगे। संत से तो डेरा है, डेरे से संत नहीं है। इसीलिए मैं हंसता हूँ जब सारे ये बड़े बड़े गुरु प्रॉपर्टी पे लड़ते हैं इस पे। अरे गुरु तो, अगर आप में वो गुरु की शक्ति है, अगर आप में वो गुरु का प्रभाव है, अगर आप में वो गुरु की दिव्यता है, अगर आप में वो गुरु की शरणागति है, सारा दुनिया आपके पैर पे आने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो ये होगा कि अरे ये कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों? आप अपने अंदर संपूर्ण हो, सशक्त हो। आपको क्या ज़रूरत किसी प्राइम मिनिस्टर की और किसी डेरे की और किसी मंदिर की? सबसे बड़ा मंदिर आपके अंदर है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अंदर घुसो, किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आगे नहीं गुरु ना चेला है तू, दोनों दशा से न्यारा है। हद बेहद के परे ठिकाना, तेरा ही सकल पसारा है। तेरा ही सकल पसारा है। जब आप अपने अंदर जाके उस अवस्था में बैठ जाओ जहाँ प्रेम बहता है, जहाँ प्रेम बोलता है, तो आप तेरा ही सकल पसारा है। आगे चलो। आजा आजा मेरी सुन जा, मेरे हृदय में बस जा। प्रेम प्रीत की जाल बनाई, उसके फंदे में फंस जा। अंदर देखो क्या बोलते हैं दाता दयाल, आजा आजा मेरी सुन जा, मेरे घट में तू बस जा। अंदर अंदर चलो, घट में प्रेम भक्ति की। मुझे याद है परम दयाल जी महाराज बॉम्बे आते थे तो एक बड़े सेठ थे, मानव दयाल जी महाराज की बहन के घर आते थे।
बड़ा अच्छा परिवार। उनकी बहन मुझे बहुत प्यार करती थी, मानवदयाल जी की जो बहन थी। तो माँ हमारी गई परमदयाल जी के पास कि महाराज हमारे घर चलो आप। तो परमदयाल जी मेरी माँ को देख के बोलते हैं, अरे किसी संत को घर में बुलाना, उसके लिए बजट है तेरे पास, घर में जगह है, तू कैसे मुझे बुला के रखेगी अपने घर। हमारे ताया जी जो बड़े संत थे वो बोलते थे, संत को पालना ऐसा है जैसे हाथी को पालना है।